नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। हिंदुस्तान इस वक्त डूब रहा है। हिंदुस्तान इस वक्त प्राकृतिक के तांडव से जूझ रहा है। आसमान से आफत बरस रही है। नेपाल से उफनती नदियों का उफान मिलकर राज्य में तबाही का दूसरा नाम बन गया है। सीमावर्ती जिलों में गंगा हो, घाघरा नदी हो, शारदा हो, राप्ती हो, तमाम नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और देखते ही देखते सैकड़ों गांव जल समाधि में समा गए। बांध फुल हो चुके हैं, उनके गेट्स खुल चुके हैं और अब पानी की इस बेकाबू रफ्तार को रोक पाना किसी के बस में नहीं है। आगरा हो, बलिया हो, पीलीभीत हो, फिरोजाबाद हो, बहराइच हो, फर्रुखाबाद से लेकर लखनऊ तक बाढ़ और बारिश ने जिंदगी को पस्त कर दिया है। कई खेत डूब रहे हैं, कई घरों में घुटनों तक पानी है, स्कूल बंद हैं, प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन बादल जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पीलीभीत में अफसरों के घरों तक पानी घुस गया। लखनऊ में सुबह से ही बारिश ने लोगों की रफ्तार को थाम दिया है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है और तो और अभी हालात और बिगड़ने वाले हैं, मौसम वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं। सवाल यह है कि क्या प्रदेश इसके लिए तैयार है, हिंदुस्तान इसके लिए तैयार है और ये थमेगा आखिर कब? आज दरअसल इसी पर हम बातचीत करेंगे। आपको अपने अलग अलग उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक अलग अलग जिलों का आपको दौरा करवाएंगे। वहां हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता आपके लिए मौजूद रहेंगे, बताएंगे कैसी स्थिति इस समय उनके जिले में हो रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। तस्वीरें दरअसल ये बयान करती हैं। तो जाहिर है इस समय की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के भीतर की अगर देखेंगे तो नदियां उफान पर हैं। उफनती नदियों के बीच में इस समय खतरे की घंटी मंडरा रही है, क्योंकि लोगों के घरों तक पानी जा चुका है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है और तो और मंदिर हों वो भी सैलाबों में तब्दील हो गए उत्तर प्रदेश के भीतर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नजर आती है जब ये देखने को मिलता है कि आखिर किस तरह की स्थिति वहां पर पनप रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का जब हम जिक्र करते हैं, नदियां उफान पर है। राप्ती नदी हो, शारदा नदी हो, गंगा नदी हो और खुद यमुना नदी हो, इस समय उफान पर है और यही कारण है कि उसके आसपास के इलाकों में बेतहाशा बारिश ने कहर बरपा रहा है और कहर इस कदर है कि इस समय भी स्थिति समझ से परे है। हमारे साथ तमाम अलग अलग संवाददाता जुड़ेंगे हर एक जिले से, उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के उन संवाददाताओं से, उन सहयोगियों से आपको हम रूबरू कराएंगे। वो बताएंगे आखिर कैसी स्थिति इस समय है। सबसे पहले प्रयागराज हम चलेंगे। प्रयागराज से हमारे साथ श्वेब रिजवी दरअसल इस समय हमारे साथ मौजूद है। श्वेब, जरा प्रयागराज की तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि इस समय उफनती नदियां नजर आ रही हैं और उसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है बारिश के सैलाब ने। देखिए, बिल्कुल नबी, इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त हम संगम के इलाके में खड़े हैं, जहां करोड़ों लोगों ने अब से कुछ दिन पहले जो महाकुंभ हुआ था वहां आस्था की डुबकी लगाई थी। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि ये देखिए, ये पूरा इलाका संगम का इलाका है, जहां आपको चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। ये पूरा इलाका संगम का है, जहां पर अखाड़े बसते हैं, जहां पर पूरा एक शहर बसता है और जहां पर करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने मां गंगा में आते हैं। लेकिन आज के हालात यहाँ पर ये है कि सिर्फ चारों तरफ आपको पानी पानी नजर आ रहा है। ये संगम का इलाका, ऐसे ही कई इलाके हैं जहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा और, हाँ, थोड़ा और अगर आप नजदीक जा सकते हैं या फिर आसपास के क्षेत्र को दिखा सकते हैं, संगम नगरी के तट को, बिल्कुल तो और बेहतर रहेगा, हमारे दर्शक समझ पाएंगे। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप
देखेंगे तो आपको ये इलाका दिख रहा है, क्योंकि ये माँ गंगा है, यहाँ पर लोग स्नान के लिए लगातार आते हैं। हाँ। ये आप पूरे इलाके में देख रहे होंगे कि ये सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ लोग भी मौजूद हैं। हाँ। उसकी वजह ये है कि माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए पूरे साल यहाँ लोग आते हैं। कुंभ और माघ मेले में कुछ ज्यादा आयोजन होते हैं, लेकिन आम दिनों में भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन होता है। माँ गंगा का ये इलाका है, संगम का इलाका बोला जाता है, ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर सनातन प्रेमी पूरे वर्ष आते हैं। लेकिन जो माघ मेला और कुंभ का आयोजन होता है उसमें करोड़ों की संख्या में देश दुनिया से लोग आते हैं। आप देख रहे होंगे ये इलाका, ये ब्रिज से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग जो निकल रहे हैं, लेकिन नीचे उनके सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो नाविकों की बोट है वो नजर आ रही होगी। घाटों पर श्रद्धालु जो है वो मौजूद नजर आ रहे होंगे। तो ये पूरे इलाके के हालात है, लेकिन ये एक सुखद अनुभव है, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा मामला है। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर आप कहें तो दूसरा पहलू ये भी है कि जो निचले इलाके हैं वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ा, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। जी। बहुत से ऐसी जगह है। हाँ, यहाँ आप दिखाइए जरा, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं जो अभी आप पहुंच रहे हैं जहाँ पर, वो जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। माँ गंगा से स्नान करने हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। देखिए हमारे साथ ये मौजूद है। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग आए हैं संगम मंडई से, हमारी ऑफिस है संगम मंडई में और हमारा सारा स्टाफ है साथ में। तो अभी हम लोग आए थे विसर्जन करने। अच्छा, देखिए गणेश विसर्जन की वजह से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या पे यहाँ मौजूद है। अगर आप बाढ़ की बात करें तो संगम के इलाके में एक महत्वपूर्ण चीज है जो शायद दुनिया में अकेली है कि इस बार 4 बार जो लेटे हनुमान जी हैं वो स्नान कर चुके हैं। 4 बार उन्होंने स्नान किया और उम्मीद की जा रही है कि अभी एक बार फिर वो स्नान करेंगे। और इस पल को सुखद पल माना जाता है, महत्वपूर्ण पल माना जाता है, देश हित में माना जाता है। हालांकि आज हनुमान जी का जो के अंदर जो जलस्तर बढ़ा था उसकी वजह से जो पानी पहुंचा था वो वापस जा चुका है और आज वहां से फिर पूजा अर्चना, उसके कपाट खोल दिए गए हैं। तो इस तरह के अनुभव हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग परेशान हैं। आपसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ भी है, आप क्या कहेंगे? वो लोग परेशान भी है। कई जगह पानी भरा हुआ। संगम हनुमान जी पूरे लेटे हुए डूबे थे। 4 बार आ चुकी है, 4थी बार आई है, अभी आने की संभावना है। अच्छा, बहुत जगह पर बाढ़ की वजह से लोग परेशान भी हैं। हाँ, कई जगह छोटे इलाकों में पानी है, इसकी वजह से लोग परेशान भी हैं। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि दोनों अनुभव है लोगों को। कुछ लोग परेशानी से ये मना रहे हैं कि जलस्तर कम हो, लेकिन कुछ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस बात का कह सकते हैं कि अनुभव कर रहे हैं कि माँ गंगा आई हुई हैं, उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है और इसीलिए बड़ी संख्या में संगम के इलाकों में लोग मौजूद हैं। नबी, बहुत शुक्रिया फिरोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुएब रिजवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े, आपने बताया प्रयागराज में इस समय क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आ रही है। अब सीधे हम मथुरा का रुख करेंगे। मथुरा से हमारे सहयोगी फारूक इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। फारूक भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको हम बताएंगे कि वहां पर कैसी स्थिति है, कैसी परिस्थिति है और बाढ़ और बारिश ने मथुरा को किस तरह से चिंता में डाल दिया है। फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, जरा बताइए मथुरा में इस समय कैसे हालात हैं, कैसी स्थिति वहां पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल अब्दुल, मैं यमुना जी के बंगाली घाट पर यहाँ पर मौजूद हूँ और ये बंगाली घाट पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है। रात को मैंने 11 बजे तक भी अब्दुल नबी साहब यहाँ पर वो कवरेज किया था। तो यहाँ के जो हालात हैं वो बिल्कुल भयावह होते जा रहे हैं। यमुना नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरीके से 3 लाख। फारूक विजुअल दिखाइए, फारूक विजुअल भी दिखाइए जो आप दिखाना चाह रहे हैं। विजुअल जरा दिखाइए, जो पीछे आपके पूरा सैलाब नजर आ रहा है, जरा दिखाइए, विजुअल दिखाइए और फिर उसमें आप एडलिप करते रहिएगा और बताते रहिएगा क्या वहां पर तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल अब्दुल, देखिए ये जो है प्राचीन छतरियां हैं यमुना जी की। और ये घाट जो है, जितनी यहाँ पर जो है सीढ़ियां हैं ये सारी डूब चुकी हैं और यहाँ पर जो है जो पानी है बस एक सीढ़ी यहाँ पर बाकी है। ये भी सीढ़ी जो है जिस तरीके से पीछे से पानी छोड़ा गया है, 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, वो पानी जब यहाँ पर आएगा तो खुद जो है जिला प्रशासन ने
डीएम चंद्र प्रकाश सिंह खुद यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। अगर वॉक कर यहाँ पर- सकते हैं फारूक, अगर वॉक कर सकते हैं, जो हमें गुंबद टाइप की दिख रही है उसके बीच में जाकर भी आप बातचीत कर सकते हैं इन लोगों को ले जाकर, अगर आप कर सकते हैं, संभव है तो। खतरा मोल मत लीजिएगा, संभव है तो। जी बिल्कुल अब्दुल, मैं बिल्कुल नीचे अभी जाने की कोशिश करूंगा। हाँ। और देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ लोगों को भी लेकर अभी नीचे में जाऊंगा। जिस तरीके से जो गुंबद है, और वो गुंबद क्योंकि आगे अगर पानी में जाने का मतलब है पूरी तरीके से अब्दुल खतरा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और खतरे में, क्योंकि आगे जो है डुबाऊ बिल्कुल पानी है। हाँ, क्योंकि तो जो छतरियां हैं, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो उन छतरियों को दिखाएं कि वो छतरियां भी थोड़ी सी बची हुई हैं, उनके ऊपर भी अभी शाम तक पानी आ जाएगा। ये प्राचीन छतरियां बनी हुई हैं। और जिस तरीके से मैं यहाँ पर पानी में खड़ा हुआ हूँ, ये बस एक लास्ट सीढ़ी है। अगर मैं इससे नीचे उतरता हूँ तो एक तो फिसलन हो जाती है, क्योंकि जब बाढ़ ठीक है, आप ऊपर आ पानी जाइए जब फारूक, पड़ता ऊपर आ है- जाइए, आप ऊपर आ जाइए और लोगों से बातचीत कर लीजिए जरा, और उनसे पूछिए क्या स्थिति परिस्थिति उनकी बनी हुई है। जी बिल्कुल, बताएं क्या नाम है आपका? तो ये बताइए कि किस तरीके से जो है बाढ़ की स्थिति यहाँ पर बन रही है। यहाँ जो है बहुत प्राचीन से पानी आता है। यमुना जी में काफी साल बाद पानी आया है, पहले भी काफी आता था। हमारा विश्राम घाट पे रूप पे हमारे सदर में पंचमुखी हनुमान जी तक पानी आ गया है, और भाटे घाट तक काफी पानी आ गया है। चारों तरफ स्थिति काफी गंभीर है। शासन जो है मुस्तैदी से लगा हुआ है, हर तरह से कोशिश की जा रही है बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए। प्रशासन की सामग्री भेजी जा रही है, सब तरह से सब वो है, हर तरह का जो है प्रयास किया जा रहा है। अब यमुना जी की कृपा जब होगी तो यमुना जी चली जाएंगी। भी फिर आया 2-3 दिन में पानी, पहले ऊपर नहीं थी यमुना जी, और हर तरह से प्रार्थना की जा रही है कि यमुना मैया किसी को कष्ट न दें और अपने स्वरूप में चली जाए। जी देखिए अब्दुल, आपको मैं साफ तौर पर बता दूं कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, बढ़ते जल स्तर को देख रहे हैं। इस समय यमुना नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से हाथी कुंड से पानी छोड़ा गया है, 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, वो 4 से फारूक जरा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कह सकते हैं, फारूक वीडियो जर्नलिस्ट को कह सकते हैं कि थोड़ा सा पैन करके दिखा दे, वो और ज्यादा लोकेशन नजर आ जाएगी हमारे दर्शकों को। हमें पानी नजर आ रहा है, पीछे जलस्तर नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा पैन करेंगे कैमरे को तो हमें आसपास की भी थोड़ी सी लोकेशन हमारे दर्शकों को पता चलेगी। बिल्कुल अब्दुल, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूंगा कि वो पैन करके दिखाएं। जिस तरीके से पानी का जो बहाव है वो पैन करके और जूम करके भी दिखाएं। यमुना नदी का जो जिस तरीके से विकराल रूप है इस समय, जो रेलवे का पुल है, वो रेलवे का पुल भी के जो पिलर हैं वो भी थोड़े से बचे हुए हैं। तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो जरूर जो है पैन करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से यमुना का बहाव है, और यमुना जी जो है अपने विकराल रूप में यहाँ पर किस तरीके से बह रही हैं। और अब्दुल आपको बता दें कि अगर पानी और अगर बढ़ता है, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की हुई है, इमरजेंसी बैठकें का दौर जारी है, जिला प्रशासन के सारे अधिकारी इमरजेंसी बैठकें कर रहे हैं। उसमें खुद डीएम जो है अभी जो खादर के क्षेत्र हैं, जिस तरीके से जैसे रहा है वहाँ पे जो सेल्टर होम बनाए गए हैं, उन सेल्टर होम में जो है खाना खुद खिलाते हुए। अच्छा, यहाँ पर जो लोग बाग रह रहे हैं फारूक, जो लोग बाग रह रहे हैं, क्या उनको बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं? जो आसपास हम देख पा रहे हैं कि घर भी हैं यहाँ पर मौजूद, क्या इनको पहले से अल्टीमेटम अब दे दिया गया है कि खतरा है, आप लोग वहां से शिफ्ट हो जाइए? प्रशासन ने कोई इंतजाम किए हैं इनको शिफ्टिंग के? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन ने देखिए बाढ़ चौकियां स्थापित तो पहले से ही अब्दुल कर रखी हैं। अब उसके बाद शेल्टर होम भी जगह जगह बना दिए गए हैं। जो निचले क्षेत्र हैं उनको सबको खाली करा दिया है प्रशासन ने। और यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से जैसे जैसलपुरा में महादेव घाट पर पानी आ गया है, यहाँ शेल्टर होम बनाए गए हैं। शेल्टर होम में यानी ऊंचे क्षेत्र में जो है लोगों को रखने की व्यवस्था। जाहिर है, बहुत शुक्रिया फारूक, आपने वहां से हमें रिपोर्ट दिखाई, हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह के मथुरा से हालात बने हुए हैं। अब मिर्जापुर चलते हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर चलेंगे। कमलेश कुमार हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे भी आप बताएंगे कि मिर्जापुर में क्या स्थिति है, परिस्थिति इस समय बारिश की बनी हुई है।
दरअसल उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की भी स्थिति अब से कुछ देर पहले बताएंगे आपको। हमने बताया कि मथुरा में कैसी स्थिति है, जलस्तर किस तरह से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, हथनीकुंड बैराज का पानी छोड़ा गया। प्रयागराज का हमने आपको बताया कि प्रयागराज में कैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग वहां पर भी परेशान हाल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अब हम मिर्जापुर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कैसी स्थिति है वो अब हम आपको बताते चलेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह की वहां पर स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर है उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिलों का जिक्र कर रहे हैं। वहां पर स्थिति दरअसल इस समय गंभीर बनी हुई है, बारिश बेतहाशा हो रही है। बारिश के अलावा जो डैम्स हैं उनको भी खोला जा रहा है, जिसकी वजह से वो विकराल रूप ले रहा है। मिर्जापुर से हमारे साथ कमलेश इस समय जुड़ गए हैं। जरा बताइए कमलेश, इस समय मिर्जापुर में क्या बाढ़ बारिश की स्थिति नजर आ रही है, दिखाइए जरा और समझाइए। देखिए, हम बता दें मिर्जापुर के हम फतहा घाट पे इस समय मौजूद है और हमारे पीछे देख सकते एक विकराल रूप माँ गंगा का देखने को मिल रहा है, जहाँ की बता दे कि इस पार जो है कि ऊंचाई पर होती तो बाढ़ का पानी कम आने की संभावना होती है, पर गांव के जो गंगा के उस पार रहने वाले हैं उन लोग के घर घर में पानी पहुंच चुका था। बता दे रहे कि दूसरी बार जो बाढ़ आई थी वो अपने घर को छोड़कर कहीं जो पहाड़ पर अपने मौसियों को बांध किए थे और अपने कहीं दूर के रिश्तेदार के घर में पलायन करने के मजबूर हो गए थे। लेकिन इस समय जब बाढ़ कुछ कम हुई तो इस बार जो है कि जो बाढ़ का पानी लोग के जो घर तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन आपको बता दें कि अरौरा एक बांध है जो बांध को अचानक से खोला गया था, तो वहां पर पूरे बाढ़ से पानी घर घर में पानी पहुंच चुके, पूरे सड़कें पहुंच चुके हैं, जहां पर लोगों का आना जाना रहना भी दुश्वार हो गया था। लेकिन वो इस समय की स्थिति बता दे कि अभी बाढ़ से लोग जो परेशान थे अब इससे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा, थोड़ा बाढ़ की स्थिति इस समय कम हो गई है। अच्छा, एक और चीज है, जहां आप खड़े हुए हैं ऐसा मुमकिन है कि आप किसी छत पर खड़े हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, किसी भी खतरा ना हो। वहां से आप जरा आगे की लोकेशन दिखा सकते हैं, जो आप कैमरे के पीछे जाकर हमें विजुअल दिखाइए ताकि हमारे दर्शक देख पाएं कि किस तरह वहां पर स्थिति नजर आ रही है, विकराल रूप वहां पर नदियों का नजर आ रहा है। जरा दिखाइए वो तस्वीरें। देखिए, मैं आपको भी तुरंत दिखाता हूँ कि जहाँ पर मैं इस बाढ़ के जगह पर हम हैं। दिखाइए और कमेंट्री पीछे से आप करते रहिए, बताते रहिए। वहां पर ऊंचाई पर हैं। हाँ बताइए। इस मिर्जापुर का सबसे ऊंचाई घाट पे फतहा घाट था। ये सब देख रहे हैं, पूरे बाढ़ से जो पूरे पेड़ तक पानी पहुंच चुके हैं। और उसके बाद हम ये कहना चाहेंगे, देखिए इस तरह की गंगा का विशाल रूप देखने को मिल रहा है और पूरे पानी जल ही गांव काफी दूर है वहां तक पानी पहुंच जाता है, पूरे पेड़ के आसपास तक पानी पहुंच चुका है। ये विकराल रूप है। यही से जो है कि जो गंगा की बाढ़ होती है वो जो है कि दूर दूर तक जाती है, लोग के घर में भी घुस जाती है। और कमलेश जरा रोटेट करते रहिए और रोटेट कीजिए, अपने फ्रेम को और रोटेट कीजिए। अभी विजुअल दिखाइए, जरा अभी विजुअल दिखाइए आप और रोटेट करते रहिए, जरा इसको दिखाते रहिए कि वहां पर किस तरह की। और जरा राइट पैन कीजिए, लेफ्ट पैन कीजिए और कमेंट्री करते रहिए और बताते रहिए कि ये जो तस्वीरें दिख रही हैं किस तरह की हैं, ये और बताइए जरा, क्योंकि आसपास हम। देखिए, यही घाट है मिर्जापुर का घाट, जो कि अभी सुंदरीकरण के बाद मिर्जापुर का नमामि गंगे के द्वारा ये सब बनाया गया था। अब ये देखिए किस तरह के ये यहाँ पर करीब बता दें 40 से 50 फीट की नीचे गहराई के ऊपर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पुल है और इसके ऊपर भी जो आप पेड़ देख रहे हैं, मिर्जापुर का वो फतहा घाट है, जो पेड़ के पास में भी पानी पहुंच जाता, थोड़ा सा यानी कि 10-15 फीट नीचे बस पड़ा हुआ है। इसके पहले जो बाढ़ आई थी वो एकदम से पेड़ के ऊपर से पानी जा रहे थे। यहाँ से तो जो पुल दिखाई देता था, पुल भी देखिए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। हम इंडिया वाइज जो देख रहे हैं उनके दर्शकों से ये कहना चाहें कि देखिए इस तरह की विकराल रूप है माँ गंगा का, और जो कि ये तीसरी बार माँ गंगा के जो है कि विकराल रूप देखने को मिल रहा है, जो कि नदी और नारे के माध्यम से लोगों के गांव में, लोगों के घरों के अंदर जो है कि पानी पहुंचना शुरू हो गया है। और देखिए अब जैसे ही बारिश होती है और उसके बाद बाढ़ जो बंदे खोल दिए जाते हैं, जिसके कारण लोग बहुत से परेशान हो जाते हैं, अपने घर को छोड़ के, अपने नगर को छोड़ कर कभी दूर के रिश्तेदार के घर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं, यहाँ पर कोई रिहायशी इलाका भी इसके आसपास ही है पूरा क्या?
देखिए रिहायशी इलाका जो है, क्योंकि हम एकदम सिटी में है, मतलब शहर से ऊपर है, रिहायशी इलाका, यहाँ से दूर आपको जो पेड़ दिख रहे हैं वहां से आधे 1 और जहां किलोमीटर की आप दूरी खड़े पर- हुए हैं, क्या उस साइड में रिहायशी इलाका पड़ता है? उस साइड में घर वगैरह हैं, लोग रहते हैं वहां पर? अगर वहां पर भी लोग रहते हैं तो उनके लिए हैं, भी तो पर खतरा वो है ना? थोड़ा सा दूर है घाट पर, क्योंकि जिस समय जिस जगह पे मौजूद है वहां पर पब्लिक सिटी का आगमन बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है कि पर्यटक के रूप में आते थे, और भी 2 दिन पहले या आज भी किसी ने गंगा में कूद के छलांग लगा दी है। इसी अच्छा। कारण से जो है कि यहाँ की प्रशासन ने यहाँ पर पब्लिक के लिए मना कर दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी न आए। आए दिन कोई न कोई बाढ़ की वजह से हादसा होता रहता है। अभी 2 दिन पहले जो शास्त्री पुल है, शास्त्री पुल से किसी ने छलांग लगाती, आज इसी घाट पे छलांग लगा दी है, इसलिए पब्लिक के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जितनी ऊंचाई पर अब हम हैं इस समय, आपको बता दे जी, कि अगर यहाँ तक पानी आएगा तो पूरे शहर क्या पूरे बनारस और प्रयागराज जैसे ही देश सब लोग एकदम पानी से डूब जाएंगे। सबसे ऊंचाई पर हम पलायन करते हैं फतहा घाट पे। जाहिर है। और ये घाट के अगर रिहायशी इलाका कितनी दूर है यहाँ से, जहां पर लोग रहते हैं? क्या उनको भी खतरा है? अगर खतरा है तो प्रशासन ने क्या किया है अभी तक इंतजाम? देखिए गंगा के उस पार लोगों का जो कि बहुत बड़ी खतरा सामना करना पड़ता है, और इस बार जो बाढ़ इसके पहले आई थी, लोगों के घर में जो है कि बारिश की वजह सब लोग जो है कि अपना घर छोड़ कर चले गए थे, और प्रशासन निरंतर उनकी जो है कि देखभाल करने के लिए SDRF टीम ठीक है, वगैरह बहुत सब लोग शुक्रिया अधिक- कमलेश आपका। आपने मिर्जापुर की वो तस्वीरें दिखाई, आपने बताया घाट पे भी इस समय पूरी तरीके से पानी लबालब भरा हुआ है। लोगों का आवागमन वहां पर जो टूरिस्ट एक तरीके से प्लेस कहलाई जाती है मिर्जापुर की, उसको बंद कर दिया गया है लोगों के लिए, ताकि एहतियातन तौर पर कल भी गंगा में किसी ने छलांग लगा दी, ऐसी भी घटनाएं देखने को मिल रही। ये कारण है, प्रशासन उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर की हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आपको ये बताते चलें, तमाम ये तस्वीरें दरअसल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की नजर आ रही हैं, जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह बारिश ने अपना आतंक मचाया हुआ है। बारिश इस समय बेहद ज्यादा नजर आ रही है। उसके अलावा जो अलग अलग डैम्स हैं वो भी खोले गए हैं, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति और ज्यादा बढ़ गई है। वो प्रयागराज हो, मिर्जापुर हो, लखीमपुर खीरी हो, या फिर मथुरा की भी हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार आपको वो तस्वीरें दिखाकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति वहां पर कैसी बनी हुई है। आखिर उत्तर प्रदेश का जिक्र हम जो कर रहे हैं, वहां पर इसमें बारिश ने आतंक मचाया हुआ है, सैलाब बेतहाशा नजर आ रहा है, और यही कारण है कि इस समय तस्वीरों के जरिए हम वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लखीमपुर का जिक्र करते हैं, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का, जहां से रामजी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता। रामजी, जरा बताइए लखीमपुर खीरी में कैसी तस्वीरें हैं? वहां पर बारिश का किस तरह आतंक नजर आ रहा है, किस तरह वहां पर सैलाब नजर आ रहा है? देखिए आपको बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में पानी का सैलाब देखा जा रहा है, बन बसा बैराज जो पड़ता है, नेपाल से जो पानी आता है, जो पहाड़ों पे पानी आता है, लगभग 1 लाख के ऊपर पानी क्यूसेक जो पानी जो है कल छोड़ा गया है। अगर देखा जाए तो अनुमान जो 24 घंटे के बाद जो नीचे के इलाके हैं उनमें पानी भरना चालू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके जी हाँ, जाहिर है। देखिए वहां पर लखीमपुर खीरी का अगर जिक्र करें, लखीमपुर खीरी बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ जिला है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर लगता है। तो वहां पर बहुत ज़्यादा जो पानी है वो नज़र आता है, क्योंकि नेपाल की तरफ से भी जो डैम्स है वो खोले जाते हैं, तो वो भी पानी लखीमपुर खीरी की तरफ आता है, जिसकी वजह से हमने कई दफ़ा देखा है लखीमपुर खीरी पूरा डूबा नज़र आता है। लखीमपुर खीरी के आसपास के ज़िले हों वो भी डूबे हुए नज़र आते हैं, और यही एक कारण है कि लखीमपुर खीरी बेहद ही संवेदनशील इलाका उस लिहाज से माना जाता है जब पानी का सैलाब लगातार बरप रहा हो। यही कारण है कि हमें रामजी बता रहे थे कि लखीमपुर खीरी में भी इस समय पानी का सैलाब नजर आ रहा है, लगातार वहां पर बारिश बेतहाशा हो रही है, बारिश हो रही है। इसके अलावा डैम्स भी खोले जा रहे हैं, डैम्स खोलने की वजह से भी पानी निरंतर आता दिख रहा है। तो ये चीजें दरअसल देखने को मिल
रखी। हमारे साथ राम जी हैं लगातार। राम जी जरा बताइए और हमें तस्वीरें भी दिखाइएगा, अगर वो तस्वीरें क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी शहर के भीतर खड़े हुए हैं, तो वहां की भी तस्वीरें दिखाइएगा। क्या ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर लोगों से भी अगर बातचीत कर सकते हैं वो भी कीजिए। जरा बताइए पहले क्या स्थिति है लखीमपुर खीरी में। देखिए अब्दुल, आपको बिल्कुल बता दें कि लखीमपुर खीरी एक तराई का इलाका कहा जाता है और आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। जिस तरीके से खेती होती है तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी गिना जाता है। आपको बता दें कि शारदा, घाघरा जो दो नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, तो आपको बता दें जो नेपाल से जो बनबसा से जो पानी छोड़ा जाता है, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊपर से पहाड़ी मैदान से जो पानी जब आता है तो नीचे बनबसा से पानी जो रिलीज किया जाता है, वो कहीं ना कहीं जो लखीमपुर खीरी में 24 घंटे जो रिलीजिंग हुई है, ये लाखों के पार में रिलीजिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं जो नदियों का पानी जब शारदा घाघरा में बढ़ेगा, जो निचले इलाके हैं, जैसे आपको बता दें धौरारा है, निघासन है, रमिया बेहड़ है, डकरुआ है, ये इलाके निचले इलाकों में भरे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो शारदा डैम बनने से जो बाढ़ का जो खतरा है कहीं ना कहीं कम हुआ है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि जो ये इलाके हैं, रमिया बेहड़ की तरफ के इलाके हैं, पलिया से सटा इलाका है, तो वहाँ एक ताजी खबर ये भी आई है कि भीरा इलाके में रोड पर पानी आ गया है। तो कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से नेपाल से जो पानी रिलीज किया गया है वो कहीं ना कहीं आफत बन के लखीमपुर खीरी में आया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाढ़ का भी कहीं ना कहीं खतरा बन गया है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जी अब्दुल। चलिए बहुत शुक्रिया राम जी आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन एक और चीज है, तो लखीमपुर खीरी से हमें ये बता रहे थे कि वहां पर अलग अलग जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और यही कारण है कि इस समय स्थिति लखीमपुर खीरी की भी अच्छी नहीं है, संवेदनशील है। पानी का सैलाब नजर आ रहा है। जो बॉर्डर एरियाज है लखीमपुर खीरी के जो गांव हैं बिल्कुल बॉर्डर पर जो लगते हैं वो पूरी तरीके से पानी के आगोश में आ चुके हैं, वो देखने को मिलता है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी स्थिति अच्छी नहीं है। और उत्तराखंड का जब हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पर हरिद्वार में भी स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। इसके अलावा बारिश बेतहाशा है, वो भी परिस्थितियाँ बेहतर नज़र नहीं आती हैं। वहाँ पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। बाढ़ और बारिश का सैलाब वहाँ पर भी नज़र आ रहा है, खतरा लगातार बना हुआ है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक लगातार बाढ़ और बारिश ने आतंक मचाया हुआ है। बाढ़ और बारिश की वजह से स्थिति साफ सुथरी नहीं नजर आ रही है। बाढ़ बारिश की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जो ऑफिस जाते हैं लोग उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जो बिल्कुल गांव में रहते हैं, गांव देहात में जो आसपास नदियों के पास रहते हैं, तो वहाँ पर भी स्थिति उनके लिए बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो इन सब तस्वीरों को हमने दरअसल आपको दिखाया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आपसे।